everyone, welcome back to my channel. So guys, as we had started with this chapter cell, the basic unit of life from class 11th chapter 8, right? तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे विद द पार्ट 2 ऑफ सेल, है ना. पिछला वीडियो मैंने डाला था जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन पे कि व्हाट इज सेल थ्योरी, राइट. जो भी सेल की बेसिक इंट्रोडक्शन थी. टुडे वी विल डिस्कस एन ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द सेल. सो दिस इज योर थर्ड टॉपिक व्हिच इज गिवन इन द एनसीईआरटी ऑन पेज नंबर 88 टू रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू 89, है ना. तो वहां पे बताया हुआ है कि व्हाट इज इट, कि मोटा मोटा सेल के अंदर होता क्या है, मेजर ऊपर से, right? So just let's read once what do we refer to as overview of cell. You have earlier observed cells in an onion peel and human cheek cell under the microscope. Let's just recollect their structure. तो फटाफट से रिवाइज करते हैं जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. याद कीजिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्लांट सेल के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ऑफ सेल वॉल, कि प्लांट सेल में जो आउटर वॉल होती है दैट इज द सेल वॉल, वेयर एज एनिमल सेल्स के अंदर द आउटर वॉल इज नॉट सेल वॉल, द आउटर वॉल इज सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. अब ये सेल वॉल के अंदर एक लेयर है, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन यहां पर भी होती है, ये रही सेल मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट सेल में हमेशा सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और स्ट्रॉन्ग लेयर उसको एनक्लोज करती है, दैट इज द सेल वॉल. तो यहीं पे वो हमें बता रहे हैं दैट स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व्ड इन अनियन सेल. अब अनियन क्या है? अनियन इज टाइप ऑफ प्लांट, तो ये हो गया अनियन पील का स्ट्रक्चर. अनियन पील के सेल हमें माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखेंगे, वेयर एज ह्यूमन चीक सेल हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा. ठीक है. तो ये हमें मोटा मोटा अब तक सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में पता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस वीडियो एंड द पास्ट इंफॉर्मेशन, राइट. नेक्स्ट, the onion cell, which is a typical plant cell, just I told you, has a distinct cell wall as shown in the diagram as its outer boundary, जो उसकी outer boundary form करती है, and just within it is the cell membrane, और just उसके अंदर क्या है? cell membrane. तो cell wall, the outer boundary, and within cell wall lies the structure known as the cell membrane. Okay. The cells of human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. What do we understand by the delimiting structure of the cell? मतलब जहां पे उसकी लिमिट खत्म हो रही है, where it is ending. ठीक है ना. तो एनिमल सेल दैट इज द ह्यूमन चीक सेल, उसकी ये लास्ट जो बाउंड्री होती है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. तो क्वेश्चन इस पे आ सकता है, व्हाट इज नोन एज delimiting structure of the cell? What? Cell membrane. Okay. Inside each cell, हर सेल के अंदर there is a dense membrane bound structure called nucleus. Okay. Inside every cell there is a controlling structure called nucleus, जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था. तो बेशक वो प्लांट सेल हो या बेशक एनिमल सेल हो, हर किसी के अंदर there is a structure called as nucleus. These structures is nucleus, which is the controlling center of the cell. That is the controlling center of the cell. Okay, so inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. ध्यान रखिए, it's membrane bound. Certain cells में ये membrane absent भी होती है. We'll talk about those cells in my next video, known as the prokaryotic cells, जहां पे nucleuses की well defined outer membrane नहीं होती है. Okay. This nucleus contains the chromosomes, which in turn contains the genetic material DNA. अब मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है डीएनए में, क्रोमोसोम में, कि ये क्या होते हैं. मेरे को एक छोटा सा बेसिक आपको बताना है, एंड दैट बेसिक इज, हमारी बॉडी में फूड जाता है, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स एज रॉ मटेरियल्स जाते हैं एंड बेसिक चीजों को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं. सो हमें पता है कि हमें एनर्जी खाने से मिलती है. सो खाने के अंदर मेजर फूड कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो एनर्जी गिविंग है, सिमिलरली फैट्स जो एनर्जी गिविंग है, देन प्रोटीन्स जो बॉडी बिल्डिंग है, ठीक है, वाइटामिन्स जो हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं,
ठीक है, मिनरल्स जो हमारे अदर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हमारे फूड में पाई जाती हैं जो बॉडी के किसी ना किसी डेवलपमेंट में हमारी हेल्प कर रही है। सिमिलरली न्यूक्लियस के अंदर भी एक ऐसा ही रॉ मटेरियल पाया जाता है विच इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड नोन एज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड नोन एज DNA। ठीक है जी। तो इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड विच कंटेन्स क्रोमोसोम्स। अब ये डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट है, ये डीएनए बना रहा है, दिस डीएनए इज हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो मैंने पेयर्ड स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम को कौन बना रहा है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्योंकि मैंने आपको समझाया कि न्यूक्लिक एसिड इज अ रॉ मटेरियल जो किसी ना किसी चीज को बनाने में हेल्प करेगी। सो ये रॉ मटेरियल किधर प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर, और क्या बना रहा है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग पे पास होगी, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन कैरी करेगा, डीएनए। तो डीएनए कैरीज दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसीलिए हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल भी कह देते हैं। और यही डीएनए क्रोमोसोम्स बना रहा है। तो जब भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे प्रोजेनी को पास होगी, आगे पेरेंट्स से अपने बच्चों में पास होगी, तो क्या जाएगा, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किससे बना हुआ है, डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या है, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो दैट इज हाउ वी से दैट न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स which are made up of genetic material DNA. Cells that have membrane bound nucleuses are called eukaryotic cells, whereas the cells that lack the membrane bound nucleus are called as prokaryotic cells. मैंने आपको अभी पिछले से पिछली स्लाइड में समझाया था कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियसेस अपने मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होते, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ था, just a second I'll show you, यहाँ पे लिखा हुआ था इनसाइड ईच सेल देयर इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि सभी सेल का न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से एंक्लोज्ड हो। और वही डिफरेंस अब हमारे सामने आ गया है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस है, अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, दिस इज दी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। So this is eukaryotic cell, इसको यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। ठीक है जी, ये जो हमारी ये चीज मैंने बनाई है, दिस इज आवर डीएनए। कैसे कैरी हो रहा है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हमें गुच्छा बनाया हुआ है। बट कभी कभार ये जो न्यूक्लियस के अंदर का सामान है, ये ऐसे ही पड़ा होता है सेल में बिखरा हुआ, लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि इसके अराउंड मेम्ब्रेन ही नहीं है। सो सच टाइप ऑफ न्यूक्लियस विच इज इल डिफाइंड, जिसकी मेम्ब्रेन इल डिफाइंड है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल. In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of cell. प्रोकैरियोटिक सेल में भी यूकैरियोटिक सेल में भी सेंटर में कुछ प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने अगर ये हमारा बनाया है तो मैं यहाँ पिंक कलर से डिनोट कर रही हूँ, देयर इज सम फ्लूइड लाइक मटीरियल, देयर इज सम फ्लूइड लाइक मटीरियल। ठीक है, ये जो फ्लूइड लाइक है इसे हम जेली लाइक भी कह देते हैं। जो सेल का खाली जगह ऑक्यूपाई करता है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो हमने सेल में काफी चीजें पढ़ ली हैं।
हमने सेल में सेल वॉल पढ़ी जो प्लांट सेल्स के अंदर है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी जो एनिमल सेल्स के अंदर है एज डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर्स। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी है, लेकिन आउटर बाउंड्री वो सिर्फ किस में फॉर्म कर रही है, एनिमल सेल्स में। देन हमने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है यूकेरियोटिक सेल्स के जैसे, मेम्ब्रेन लेस भी हो सकता है प्रोकैरियोटिक के जैसे। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, जो क्या बना रहा है, क्रोमोसोम्स। तो जितनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी कर रहे हैं अप टिल नेक्स्ट जनरेशंस। देन हमने पढ़ा कि खाली स्पेस जो सेल के अंदर है वहां पे पड़ा एक फ्लूइड लाइक या जेली लाइक मटेरियल जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। So in both prokaryotic and eukaryotic, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. खाली जगह सेल की सारी वो साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई करती है। साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो मेजर एरिया है प्लांट एंड एनिमल सेल का जहां पे मेजॉरिटी ऑफ एक्टिविटीज टेक प्लेस करती हैं। दैट मीन्स कि सेल के अंदर अगर कोई भी रिएक्शन होने वाला है, any reactions which takes place in the cell, all those occur in the central area, that is cytoplasm. So cytoplasm is the main arena of cellular activities. सेल की कोई भी एक्टिविटीज अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो सबकी सब साइटोप्लाज्म के अंदर है। Various chemical reactions occur inside it to keep the cell in the living state. तो साइटोप्लाज्म का हेल्दी होना बहुत जरूरी है क्योंकि सेल के अंदर एक्टिविटीज होंगी तभी सेल लिविंग स्टेट में गिना जाएगा, सेल को जिंदा माना जाएगा अगर सेल कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेगा। और वो एक्टिविटीज कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है ताकि सेल कैसा दिखे, इन दी लिविंग स्टेट। बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा यूकेरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। अब ये बात कर रहे हैं यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर्स की जहां पे हमारा मेम्ब्रेन से छुपा हुआ न्यूक्लियस था और वहां पे वो कह रहे हैं कि सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। इन सब की डिटेल हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। दीज आर जस्ट द नेम्स कि सेल के अंदर अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस मेनी अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है जी। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऐसी कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती ही नहीं है। तो बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स को मेम्ब्रेन से ही दिक्कत है, उन्होंने बस अपनी एक सेल मेम्ब्रेन फिक्स कर रखी है, उसके अलावा उन्हें अंदर बाहर का कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अंदर भी सारी ऑर्गेनेलीज उन्होंने ऐसी भर रखी है, किसी का मेम्ब्रेन नहीं है। राइबोसोम्स हमारी लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिनमें नेचुरली मेम्ब्रेन नहीं है, दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, जो सेल्स में मिलती हैं बोथ यूकेरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है जी। तो राइबोसोम एक ऐसी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाई जाती है क्योंकि इसके अराउंड मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, नो मेम्ब्रेन विच इज बाउंडिंग इट, there is no membrane which is bounding the ribosomes. So this ribosomes eukaryote और prokaryotes दोनों में present है, whereas the other organelles जैसे ER, Golgi, है ना, vacuoles, mitochondria, chloroplast, ये सब डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल भी है डबल भी है, ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोट्स में देखी जाती हैं। जिनको भी अभी ऑर्गेनेली समझ नहीं आ रही है दैट्स फाइन, यू कैन होल्ड ऑन, आगे पार्ट्स में हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि जितने भी मैंने नाम लिए ऑर्गेनेलीज के ये सब भी सेल के ही अंदर है। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles. अब वो राइबोसोम्स के पीछे पड़ गए हैं, वो कह रहे हैं कि सेल के अंदर राइबोसोम्स ना ही सिर्फ खाली जगह साइटोप्लाज्म में है बल्कि बाकी और जगहों पर भी है। कौन सी जगहों पर, जैसे क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनेली है उसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया जो ह्यूमंस के अंदर, जो एनिमल सेल के अंदर ऑर्गेनेली और प्लांट सेल के अंदर दोनों में होती है, पावर हाउस कहते हैं जिसे, ठीक है, उसके अंदर भी मिलता है ये। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पार्ट होता है रफ ईआर, उसके ऊपर भी ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं। किसी को अगर अभी नहीं समझ में आया तो नो इश्यूज, जब हम पढ़ेंगे डिटेल में ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ प्रेजेंट है। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि राइबोसोम्स सिर्फ अकेला ही नहीं और जगह भी पाया जाता है और उसका रीजन सिर्फ एक ही है क्योंकि उसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं है। मेम्ब्रेन होती तो कहीं ना कहीं घुसना उसके लिए मुश्किल रहता। ठीक है जी।
All cells, animal cells contain another non-membrane bound organelle called centrosome which helps in cell division. तो एनिमल सेल के अंदर भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है अपार्ट फ्रॉम राइबोसोम्स, लेकिन राइबोसोम्स एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों में प्रेजेंट थी। ये ऑर्गेनेली सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है, जिसे बोला जाता है सेंट्रोसोम, और ये हेल्प करती है सेल डिवीजन में। तो हमने एक ऑर्गेनेली पढ़ी ओनली एक्सक्लूसिव टू एनिमल सेल, जैसे हमने सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के लिए पढ़ा था, यहाँ पे सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के लिए है, जो किसमें मदद करती है, सेल डिवीजन। ठीक है जी। तो अगर मैं मोटा मोटा एक बनाऊं, प्लांट सेल के अंदर एक्स्ट्रा चीजें क्या क्या है, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और एनिमल सेल के अंदर एक्स्ट्रा चीज क्या है जो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर है, दैट इज सेंट्रोसोम। ठीक है जी। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। सेल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग साइज के, अलग शेप और अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, द स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्म जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है एंड देयर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर, बहुत छोटे होते हैं, 0.3 माइक्रोमीटर साइज के होते हैं बिल्कुल ही इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया तो 3 से 5 तक हो सकता है। सो माइकोप्लाज्मा एक टाइप का बैक्टीरिया है जो बहुत ही शॉर्ट लेंथ का होता है, इसीलिए उसको स्मॉलेस्ट सेल भी बोला जाता है। तो ये आपको फैक्ट है, याद करना पड़ेगा कि हर सेल का साइज, शेप अलग अलग होता है। सबसे छोटा सेल जो नेचर में देखा गया है दैट इज माइकोप्लाज्मा, उसका साइज बहुत ही कम है, 0.3 माइक्रोमीटर। नॉर्मली बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर की रेंज में वेरी कर सकते हैं। सी द डायग्राम, काफी सारे सेल्स यहाँ बनाए हुए हैं, यू कैन सी सबकी अलग अलग शेप्स होती हैं। रेड ब्लड सेल्स राउंड शेप्स और इस तरह की शेप के भी होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स शोइंग अमीबॉइड मूवमेंट। कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स बड़े कॉलम के जैसे। नर्व सेल की तो अलग ही ब्रांचिंग्स है एंड नर्व सेल इज आल्सो कॉल्ड एज द लॉन्गेस्ट सेल, क्योंकि इससे ज्यादा लंबा सेल कहीं पर भी देखा नहीं गया। ये ट्रैकीड है, प्लांट के अंदर जो स्टेम है उसके अंदर जाइलम टिश्यू होता है जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसका एक सेल है ये ट्रैकीड, इलोंगेटेड। मेसोफिल सेल्स लीफ के अंदर मिलते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। सो सभी सेल्स को आप देखो, सबकी अलग अलग शेप है और अलग फंक्शन से वेरी करते हैं। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, अब सबसे बड़ा सेल कौन सा है, स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा था, लॉन्गेस्ट नर्व सेल था, सबसे बड़ा है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग सेल सबसे बड़ा एग सेल है जो फाइंड हुआ गया है नेचर में। अमंग मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो ये एक फैक्ट है जो एनसीईआरटी ने बताया है कि ह्यूमंस के जो आरबीसीज हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, दे आर 7 मिलीमीटर इन डायामीटर, उनका डायामीटर इतना रहता है। ओके, नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स, ये हम पढ़ चुके हैं। दे मे ऑल्सो वेरी इन देयर साइजेस, सबकी लेंथ बराबर नहीं होती, डिफरेंट हो सकती है। अदर सेल्स में भी डिस्क लाइक, पॉलीगनल, ठीक है, डिस्क लाइक गोल, पॉलीगनल, कॉलमनार जैसे दिखाए थे, क्यूबॉइडल, थ्रेड के जैसे, और इवन इरेगुलर ऐसे भी हो सकते हैं जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स थे। ठीक है, वेयर एज शेप ऑफ सेल में वेरी एज पर द फंक्शन दे परफॉर्म। इस पे क्वेश्चन आता है, शेप ऑफ द सेल क्यों डिफरेंट होती है हर सेल की, क्योंकि सेल के फंक्शंस के हिसाब से उनकी शेप डिजाइन करी जाती है। ओके, सो दैट वाज अबाउट द बेसिक ओवरव्यू ऑफ द सेल, जहां पे हमने थोड़ी बहुत ही उसकी ये डिस्कस किया कि उसके अंदर क्या क्या है, उसके सेल का शेप क्या है, साइज क्या है, वो कहाँ कहाँ होता है, कौन सी चीजें प्लांट सेल में है, कौन सी चीजें एनिमल सेल में है, और इन सबको कंक्लूड करके हमने एक मोटा ओवरव्यू दिया आपको सेल का। नेक्स्ट टॉपिक जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे वो होगा प्रोकैरियोटिक सेल। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।